मिशन चंद्रयान-2, जिसे सब लोग असफल मानते थे, जिस पर दुनिया ने असफलता का मोहर लगाया था, वह मिशन सबकी आंखें खोल गया। चंद्रयान-3 अभी तक चांद पर पहुंचा नहीं है, लेकिन उससे पहले चंद्रयान-2 ने ऐसे संकेत भेजे हैं जिनसे नासा भी हैरान हुआ, जिसकी सफलता चीन और रूस जैसे देश भी प्राप्त नहीं कर सके, वह इसरो ने आसानी से कर डाली है। मून की सतह पर गैस के अभाव का यह तथ्य चंद्रयान-2 द्वारा गलती से सिद्ध हो गया है। अब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के अंतरिक्ष एजेंसियों को झटका लगा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसरो ने अपने नए अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। अपने रॉकेट LVM-3M4 के तहत इसरो के सफल प्रक्षेपण ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, जिसकी वजह से भारत का झंडा पूरी दुनिया के हर कोने में लहरा रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 ने हाल ही में लॉन्च किया था और यह चांद की सतह तक भी नहीं पहुंचा था कि उससे पहले ही हमारे वैज्ञानिकों के बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई। कुछ ऐसे सिग्नल, कुछ ऐसे रिसर्च जो इसरो के साइंटिस्टों की खुशी को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा नासा और दुनिया भर की जानी मानी अंतरिक्ष एजेंसियां भी इससे चौंक गई है। यही वजह है कि कहा जाता है कि किसी को भी अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी और किसी को भी नहीं पता होता कि महान सफलता कब और किसका हिस्सा होगा। इसके बाद भी जो इसरो की खोज है, जिसने नासा जैसे एक बड़े अंतरिक्ष एजेंसी को भी हैरान कर दिया है, वह क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, वास्तविक रूप में यह चौंकाने वाली खबर चंद्रयान मिशन के पिछले संबंधित है। हाँ, नहीं चंद्रयान-3, लेकिन चंद्रयान-2, जो पूरी दुनिया द्वारा इसरो के एक असफलता के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान-3 ने ठीक कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है और यह अभी तक चांद की सतह तक पहुंच नहीं पाया है, जिसकी पूर्ववर्तियों ने कुछ कर डाला है, जिसके कारण चंद्रयान-2 ने नई कामयाबी हासिल करके इतिहास रचा है। चंद्रयान-2 की बात करते हुए इसके शुरू होने के कुछ दिन बाद हम अंतरिक्ष में जाएंगे। उसकी गाड़ी के 5% क्षतिग्रस्त थे और सभी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां इस मिशन को असफल होने के बारे में कर रही थी। हर किसी ने चंद्रयान-2 से आशा खो दी थी, दुनिया भूल गई थी, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि वही चंद्रयान-2 एक दिन उन पर भारी पड़ेगा और यह एक ऐसा खोज करेगा जिसे कोई देश पहले नहीं किया है। जो आप में से नहीं जानते हैं, उन्हें बताएं कि चंद्रयान-2 में रोवर विक्रम और स्पेसशिप ऑर्बिटर शामिल थे। रोवर विक्रम की मुख्य उद्देश्य था कि चांद की सतह की जांच करे और उसकी भूगोलीय स्थिति का विश्लेषण करे। यद्यपि यह सत्य है कि विक्रम ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर कसरती उड़ान के कारण विफल हो गया, लेकिन इसके बावजूद अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चांद का विश्लेषण किया और एक नई खोज की। वास्तव में यह ऑर्बिटर अभी भी पूरी तरह से ठीक है और अपना काम कर रहा है। यह वजह है कि इस बार चंद्रयान-2 के 3 मिशन में केवल लैंडर और रोवर शामिल थे, न कि ऑर्बिटर, क्योंकि चंद्रयान-3 अपने मिशन के लिए चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का उपयोग करेगा। दोस्तों, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की सफलता के बारे में बात करते हुए इसरो ने कहा है कि अब साबित किया जा सकता है कि चांद की सतह पर कोई गैस मौजूद नहीं है। हाँ, यह एक महान सफलता और महान उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि चांद पर कोई पर्यावरण नहीं है और उस पर कोई गैस नहीं मिलती। लेकिन इसरो की चंद्रयान-2 ने साबित किया है कि चांद पर भी प्लाज्मा घनत्व होता है। इस नई खोज पर इसरो ने कहा है कि यह चांद की सतह को समझने में बहुत मदद करेगा। यह बहुत आसान होगा अंतरिक्ष और चांद की सतह के बारे में समझने के लिए। अगर हम चंद्रयान-3 की बात करें तो यह कुछ दिन पहले 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और अगर सब कुछ योजना के हिसाब से चले तो यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा। इस लैंडिंग के साथ भारत दुनिया में रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश बन जाएगा। इस तरह सभी इंडियंस को इस मिशन से बहुत आशा होती है। अब यह काफी दिलचस्प होगा देखना कि चंद्रयान-3 पृथ्वी पर उतरने के बाद और कौन सी खोजें करेगा।
ताकि हम अंतरिक्ष का और भी बेहतर खोज सके। अगर हम चंद्रयान 2 की महान सफलता की बात करें तो इस मिशन एक्सप्लोरर 2 की वायुमंडलीय संरचना ने चांद के बाह्य मंडल में गैस आर्गन 14 का पता लगाया है। यह चंद्रमा की वायुमंडल की ऊपरी परत में है। वायुमंडल में ही नहीं, इसे चंद्रमा की सतह के नीचे होने वाली किरणीय गतिविधि को समझने में भी यह मदद करेगा। दूसरे शब्दों में यह खासकर चांद की सतह और नजदीकी वायुमंडल में भी जा रही गतिविधियों को समझने में बहुत मदद करेगा। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद यह खोज जो लगातार चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रही है, इसके लिए बहुत ही मददगार साबित होने जा रही है। आर्गन 14 ऐसा भी एक महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि इसे प्रारंभिक स्थिर गैसों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह गैस चंद्रमा की सतह के नीचे पाए जाने वाले पोटेशियम 40 के विकर्षण से उत्पन्न होती है। इससे पहले अपोलो 17 मिशन के तहत आर्गन 14H जैसे गैसों के सबूत मिल चुके थे, लेकिन वह खोज बहुत सीमित थी। इस बार एक्सप्लोरर 2 की वायुमंडलीय संरचना ने लैटिट्यूड रेंज में -60 डिग्री से +60 डिग्री तक आर्गन 14 गैस पाया है। इस तरह यह खोज इसरो के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। दोस्तों, यह खोज इसरो के लिए इतनी विशेष है क्योंकि नासा, जिसके पास इसरो से कहीं अधिक बजट है और जिसके पास उच्च स्तर की तकनीकों की सुविधा भी है, अभी तक ऐसी खोज नहीं कर पाया है। जबकि इसरो, जो सस्ते बजट में सबसे कठिन मिशन भी पूरा करता है, एक बार फिर से चांद पर नई सफलता की योजना तय की है। हम यहाँ भारतवासियों की विशेषता है, हमें पता होता है कि सब कुछ कैसे हल करना है। आज के समय में इसरो की चंद्रमा और मंगल यात्राओं के बारे में बहुत बातें होती है। चीन के बाद इंडिया अब चंद्रमा पर मानवों को भेजने के अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहा है और इसकी शुरुआत 2008 में हुई, जब इसरो ने PSLV के संशोधित संस्करण की मदद से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। यह थी मून पर पानी के सबूत ढूंढने की पहली जांच। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 की सहायता से लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 3 की सहायता से इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की मिशन को पूरा करना चाहता है और अब जबकि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम हमारी पिछली गलतियों से सीखकर इस सफलता को भी प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक सफल मिशन के साथ इसरो के नए मिशनों का बजट भी बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में यह 3 गुना हो गया है। अगर हम इसे नासा के साथ तुलना करें तो 50 साल पहले नासा का बजट बहुत बड़ा था, लेकिन अब इसकी ग्राफ लगभग एक समान है। इसी तरह से यह गलत नहीं होगा कि इसरो विश्व की सबसे आगे बढ़ी हुई अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन गई है और उसकी लागत की कारगरता को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह नासा को पीछे छोड़कर सफलता हासिल करने में भी कामयाब होगा। वैसे तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और इस चैनल की सब्सक्रिप्शन लेना न भूले, जिसमें चंद्रयान 3 जैसे बड़े सुधारित अपडेट्स होंगे। यही सब कुछ आज के वीडियो के लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे जितना संभव हो सके शेयर करें और ऐसे और बड़े सुधारित और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए जैसे चंद्रयान 3 कृपया हमारे चैनल की सदस्यता लाएं। इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन द्वारा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।